नमस्कार। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष का चिन्ह बना हो तो यह अत्यंत ही शुभ है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही साहसी होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, शौर्यवान होते हैं, संयमी होते हैं, क्षमाशील होते हैं और यह अत्यंत ही बुद्धिमान होते हैं और यह धर्मशास्त्री होते हैं और सदा विजयी रहते हैं और बहादुर होते हैं एवं शत्रुहंता होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है, किसी भी जातक या जातिका के हाथ में रथ का चिन्ह इस प्रकार से अंकित हो तो ऐसे लोग प्रबल भाग्यशाली होते हैं। यह अत्यंत ही बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, गुणी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। इन लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को वाहन सुख, धन, जमीन, जायदाद प्राप्त होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है, किसी भी जातक या जातिका के हाथ में घोड़े का चिन्ह और स्तंभ का चिन्ह हाथ के बीचों बीच हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में राजसुख प्राप्त करता है। साथ ही व्यक्ति धनवान और परिश्रमी होता है। ऐसे लोगों के बारे में माना जाता है कि उन्हें जीवन में हर मोड़ पर सफलता मिलती है और कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कम मेहनत में ही बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। यह लोग काफ़ी भाग्यवान होते हैं, चतुर चालाक होते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं। धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, पद सभी प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की हथेली पर तराजू का निशान होता है यह अति शुभ कहलाता है। यह लक्ष्मी योग कहलाता है। ऐसे लोगों के पास अपार धन संपत्ति होती है। साथ ही ऐसे लोग व्यापार में अच्छा धन कमाते हैं और उच्च स्तर के व्यापारी होते हैं। इन लोगों को कैरियर के रूप में व्यापार ही चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को उस काम को करना चाहिए जिसके बारे में यह अच्छी तरीके से पूरी जानकारी रखते हों। आपके हाथ में यह स्थान देवगुरु बृहस्पति के स्थान से विख्यात है। इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। इस गुरु पर्वत में एक रेखा कुछ इस प्रकार से गुरु वलय बना दे तो ऐसे लोग अत्यंत ही धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, वचन पालक होते हैं। यह किसी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, शंकराचार्य हो सकते हैं, काफ़ी विद्वान होते हैं। ऐसे लोग साधु, संत, महात्मा हो सकते हैं। ऐसे लोग अत्यंत ही बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं, उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। कुल मिला के ऐसे लोग असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक या जातिका के अंगूठे के अग्रभाग पर स्टार का निशान बना हुआ हो कुछ इस प्रकार से तो ऐसे जातक काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं और इनको राजयोग की प्राप्ति होती है। जिस जातक के अंगूठे के अग्रभाग पर स्टार का चिन्ह होता है तो उन्हें राजयोग मिलता है। जिसका भी इस तरह का निशान होता है ऐसे जातक जनप्रतिनिधि होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर स्टार चिन्ह पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हों या रेखा टूटी फूटी हो तो ऐसे जातक का राजयोग मध्यावधि में समाप्त हो जाता है। आपके हाथ में सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से पहुँचे तो इस प्रकार की सूर्य रेखा वाला जातक आर्थिक रूप से संपन्न होता है। जीवन में पत्नी के अलावा कई स्त्रियों से संपर्क रखता है। साथ ही स्त्रियों से धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इनका भाग्योदय इनकी प्रेमिका भी करवाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति गोद ले लिए जाते हैं जिसके कारण इनको विशेष धन प्राप्त होता है। आपके हाथ में यहाँ पाया जाता है राहु पर्वत। यह हाथ के बीचों बीच में यहाँ पर राहु पर्वत होता है दोस्तों। इस राहु पर्वत से एक रेखा निकलकर कुछ इस प्रकार से सूर्य पर्वत में चली जाए। राहु पर्वत से सूर्य रेखा का निकलना यह भी अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति चतुर व उत्साही होते हैं। यह बात के मूल में तुरंत पहुंच जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही उसके मन के भावों को पहचान लेते हैं। जीवन में यह व्यक्ति स्वतंत्र
प्रकृति के होते हैं। एक बार जो भी निर्णय ले लेते हैं उसे पूरी तरह से निभाते हैं, उस पर अमल करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल और श्रेष्ठ मित्र कहे जा सकते हैं। आप किसी भी जातक या जातिका की हथेली को देखकर ही पहचान सकते हैं कि इनके हाथ में राजयोग है या नहीं। इसके लिए हमें बृहस्पति पर्वत को देखना होता है और बुध पर्वत को देखना होता है, चंद्र पर्वत को देखना होता है, यहाँ शुक्र पर्वत को देखना होता है। यह 4 पर्वत बाहर को निकले हुए हों, उठे हुए हों, उभार लिए हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में राजयोग पाया जाता है। इनको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होती है। और चिन्हों से बनने वाला राजयोग तो अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन यह राजयोग प्रथम दृष्टि में ही दृष्टिगोचर हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।